क्योंकि किसानों के लिए थोड़ी सी चिंता देने वाली यह खबर है। प्रदेश में लगातार बूंदाबांदी हो रही है हरियाणा में, और 3 अप्रैल का दिन थोड़ा भारी बताया जा रहा है बारिश के नजरिए से। मौसम विभाग की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है कि 3 अप्रैल को बारिश जो है वो ज्यादा हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, यह मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। तो वो किसान जिनकी फसलें अभी खेतों में खड़ी हुई हैं, हालांकि उनको काटने का काम चल रहा है, तो बेहतर होगा कि कल में उसको अगर वो काट कर मंडी तक पहुंचा दे या फिर किसी सेफ जगह पहुंचाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि 3 अप्रैल का जो दिन है उस दिन बारिश ज्यादा हो सकती है, और किसान जैसा कि लगातार परेशान हैं, इसी वजह से बारिश हो रही है, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में आज की भी अगर आप बात करेंगे तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश देखने को मिली है, और बहुत सी जगहों पर काले बादल छाए हुए हैं। और ये जो बारिश है उससे थोड़ी सी राहत कल तो मिलेगी, लेकिन परसों का दिन थोड़ा सा भारी रहने वाला है मौसम विभाग के अनुमान जो जताए गए हैं उसके मुताबिक। ये बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी धूप निकल रही है तो फिर बारिश भी हो रही है एकदम से, और ये थोड़ी सी किसानों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा देता है। और क्योंकि गेहूं की फसल की अगर खासतौर पर बात करेंगे तो वो इस समय खेतों में खड़ी हुई है, उनके कटने का काम चल रहा है, लेकिन नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। पहले ही दिन गांव की अगर बात की जाए तो गांव से जो किसान आए अनाज मंडी में गेहूं बेचने के लिए, उन्होंने मंडियों में डेरा डाल लिया, क्योंकि उनको पता है कि बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में बेहतर है कि जल्द से जल्द अपनी फसल को निपटा दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, जिससे कि उनको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, नीलोखेड़ी, इसके अलावा अंबाला, और आपको बता दें कि घरौंडा, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई मंडियों से जहां पर कि गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। मंडियों में आपको बता दें कि सरकारी खरीद को लेकर कई जगहों पर पूरी व्यवस्था नहीं देखने को मिली, और इसी वजह से किसान जो है वो अपनी फसल बेच नहीं पाया, उसको अब रखवाली करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मौसम है वो बारिश का हो रहा है। और अगर मंडी में व्यवस्थाएं होती हैं, बावजूद इसके हमने देखा है कि हर बार तस्वीरें सामने आती हैं कि किसानों की जो फसल है वो भीग गई, तो इसलिए किसानों के लिए परेशानी। कि अनाज मंडी में मौजूद है। आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के दिन गेहूं की खरीद होनी है, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक गेट यहाँ पर बना हुआ, जहाँ से किसान अपनी फसलों को लेकर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर उनका गेट पास यहाँ पर कटेगा। जिस तरीके से यहाँ से गेट पास कटेगा तो फिर आगे किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में जाएंगे, अपनी जिससे खरीद होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया, CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, और पानी की व्यवस्था की कह रहे थे, पीने की पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो बातचीत करेंगे हमारे साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी। सर, किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है, आज के किसान पहुँचेंगे? देखिए, जैसे ही आज सरकारी खरीद निश्चित हुई है 1 तारीख को, तो किसान आएगा तो उसका पहले गेट पास जनरेट होगा। गेट पास के बाद वो अपने संबंधित आढ़ती के पास जाता है, और उसके बाद एजेंसी आकर उसके गेहूं को देखती है, उसके बाद खरीद सुनिश्चित होती है। तो अभी तक कोई गेट पास कटा है किसान? अभी तक कोई फिलहाल हमारे पास कोई गेट पास नहीं कटा है। तो क्या कारण है, जैसा अभी तक नहीं आए तो कितना? देखिए जी, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी फसल जो है वो गीली है, तो किसान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि उसको सरकार का उचित रेट मिले, तो सुखा के लाएगा। कितना रेट रखा गया सरकार? 2125। कितनी एजेंसी अब की बार खरीद? 2 एजेंसी खरीद कर रही हैं। 2 एजेंसी खरीद करेंगे जी। तो आज किसान पहुंचेंगे या कोई अभी कह नहीं सकते? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आते हैं तो किसान हम गेट पास जनरेट करके फिर आपकी तरफ से पूरी तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मार्केट कमेटी ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं जो किसान अपनी जो 2-3 दिन से जो बरसात हो रही है उसी को फसल, अभी उनकी नमी है, अभी तक किसान इसलिए पहुंचे नहीं है अपनी मंडियों में फसल को लेकर। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज, बल्लभगढ़। टिकाऊ का भी हाल आपको दिखा देते हैं। किसानों ने गेहूं की कटाई तो शुरू कर दी है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से उतरे हुए हैं। इसी वजह से, बारिश की वजह से 70 से 80% तक का नुकसान देखने को मिला है।
की वजह से किसान का काफी नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं जो गेहूं की फसल है उसकी कटाई चालू हो चुकी है और ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान हैं, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रतन सिंह। रतन जी, गेहूं की कटाई चालू हो गई है क्या? चालू हो गई है जी, बहुत खराब हो रही है। अपने समय से ही चालू हुई है या हाँ, पहले काटनी पड़ गई ना है? अपने समय से चालू हुई है जी। और मतलब जो बहुत नुकसान जा रहा है जी। और मतलब जो अब इतना नुकसान जा रहा है, 50 मन 60 मन बैठा हो कीला में, अब 30 मन नाज की भी आस नहीं है, बेकार हो कतई। दाना निकलेगा, दाने में क्या दाना काला हो गया जी कतई। हाँ जी। दाने में कंसवा फूट निकलो। हाँ जी। दाने में हाँ जी। अब कितनों घाटे जा रहा हमें और अब भी उम्मीद नहीं है जी कुछ भी हमें, खेत में बच रहे जी। क्या करे हम बताओ किसान। तो अभी आप जो ये गेहूं काट रहे हैं उसका दाना है जो वो गीला निकल रहा है, सूखा निकल रहा है? गीला निकल रहा है, कहते फूल रहा पौनी थे। अच्छा जी। पौनी तो फूल लो कहते। क्या मानते हो पहले कितना गेहूं निकल पाता, अब कितना गेहूं निकल? पहले लिख रहा 50 मन 60 मन 55 मन जी। और अब आस न आया कि 30 मन की कीला। अच्छा जी। अब 30 मन की भी आस नहीं है। कितने % का नुकसान मान रहे हैं आप? नुकसान या में मतलब जो यहाँ मान लो जी, तुम 1/3 को मान लो नुकसान। अच्छा जी। 1/3 को भुस को भी नाज को भी जी। और जैसे आप काट के पुड़े यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, हाँ। क्या इसके बाद अगर बारिश आती है तो पुड़ो उसमें भी नुकसान माना जाएगा? नुकसान यहाँ में कंसवा फूट निकलेगा जी। खुद उपज जाए जैसे खेत उपजाए जी। मतलब नुकसान आगे अगर बरसात पड़ती है तो बरसात और पड़ती है तो हमें कंसवा फूट निकलेगा, चाहे खड़ो चाहे पेड़ो। जैसे कि आपने देखा अगर आगे भी बरसात पड़ती है तो किसान के लिए काफी नुकसानदायक नजर आएगी। तिगांव से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। तो पहले आपको जरा हाल दिखा देते हैं कि अभी मौजूदा हाल क्या है, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों को परेशानी भी हो रही है, दूसरी तरफ खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। एक बार आपको लेके चलते हैं बल्लभगढ़ की तरफ, क्योंकि वहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, जरा बताइए कि वहां पर क्या हाल है। एक तरफ खरीद शुरू हो गई है, ऊपर से बारिश का मौसम भी बना हुआ है। बिल्कुल विनय, मैं आपको बता दूं आज 1 तारीख है और 1 तारीख गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने की तो कहीं कहीं 10 गेट पास सुबह से कटे हैं जो 330 क्विंटल गेहूं नहीं आ रहे, तो उनका बड़ा मकसद ये है कि जिस तरीके से मौसम है, मौसम विभाग ने पहले कह दिए थे कि चेतावनी दी थी 7 तौर पर कि 3 तारीख तक ये मौसम खराब रहेगा, तो बूंदाबूंदी लगातार रही है। तो किसानों की लगातार जो फसलें 50 से 60% तक फसलें खराब हो चुकी थी, जिसके कारण फसलें जो नमी है, नमी के कारण जो किसान अपनी फसल को लेकर नहीं आ रहे हैं मंडी में। तो हमारे साथ कुछ किसान भी है, उनसे बातचीत भी करेंगे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। कहाँ से आए हो? मैं किसी गाँव से आया। क्या लेके आए मंडी में आए थे? और तो सरसों लेके आए हैं। तो गेहूं की खरीद है, तो गेहूं कैसे? गेहूं में अभी नमी है, मौसम ही नहीं, मशीन नहीं चल रही है और बारिश का अभी भी मौसम है। अच्छा, इस वजह से कटाई नहीं हो रही है, तो गेहूं कहाँ से? तो बूंदाबांदी जो पड़ रही है लगातार, तो कितना नुकसान में आपका हो रहा है? नुकसान कम से कम समझो आप 50-60% नुकसान समझो। आधी फसल भी आपको पानी भी है खेतों में, उतनी निकल नहीं रही जैसे और पिछले साल जैसे निकली है, वो एवरेज नहीं। तो 3 तारीख से बारिश बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा, तो कितना नुकसान हो झेलना पड़ सकता है? वो तो देखो मौसम के ऊपर बात है, अगर ओलावृष्टि होती है फिर तो काफी नुकसान है, यही 70% भी पहुंच सकता है मौसम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं विनय साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर 3 तारीख तक बरसात पड़ती है तो कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। रजत और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटला से। रजत, जरा बताइए कि वहां पर क्या हाल है मौसम का और मंडियों में भी क्या हाल देखने को मिल रहा है ऐसे समय में? विनय जी, मैं आपको बता दूं तो मौसम के हाल है वे लगातार जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो मौसम है वो खराब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं जो काले बादल हैं वो चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और अगर बात करी जाए मंडियों की, तो मंडियों में जो किसान है वो काफी कम देखने के लिए मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो अभी नाज का जो बाल है वो अभी काफी गीला है, जिसकी वजह से अभी कटाई ज्यादातर किसानों ने नहीं करी है। हमारे साथ यहाँ पे बल्लभगढ़ के जो मंडी के वाइस सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका जी? दीपक दीक्षित। दीपक जी, कितने किसान आए हैं सुबह से? आज 10 किसान आए। 10 किसान आए हैं। कितने रिजेक्ट हो पाए हैं? कोई रिजेक्ट हुआ है क्या? अभी कुछ नहीं, अभी तो बोली भी नहीं हुई क्योंकि सब में मॉइस्चर आ रहा है, इसकी वजह से अभी शुरू नहीं हुई है बोली। जी, जब होगी तब अपडेट हो जाएगा। अभी कम से कम 12% जब मॉइस्चर हो जाएगा तब उसकी प्रोसेस होगी शुरू, क्योंकि अगर अभी शुरू करा देते तो वो खराब प्रोसेस हो जाएगा। अगर जैसे कि बात करी जाए
कुछ किसानों की कटाई भी शुरू हो गई है। जो किसान है वो अपने लोकल एरिया के दिखाई दे रहे हैं, बाहर के कहीं के दिखाई दे रहे हैं, लोकल एरिया के किसान दिखाई दे रहे हैं। तो विनय जी मैं आपको बता दूं कि जो सुबह से और अब तक आज पहला दिन था गेहूं की सरकारी खरीद का, और मंडी में आज जो कि 10 किसान थे जो यहाँ पे आए थे अपने जो अनाज को बेचने के लिए। जी चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से लगातार अपडेट देते रहें और जिससे कि हमें भी पता रहे कि किसानों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा।